मेरे मदरसा आधुनिक गढ़ सच्चे साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच्चे साथियों, जैसे पहले ही आप लोगों को बताया जा रहा था कि 4 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच तक मदरसा बोर्ड का फैसला कभी भी आ सकता है। साथियों, तो आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वो घड़ी आ गई और फैसला भी आ गया और आपके मदरसों का जो मदरसे बोर्ड थे उसको सुरक्षित कर लिया गया। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट में मदरसा बोर्ड एक्ट के लेकर सुनवाई चल रही थी। 3 जजों की बेंच की सुनवाई कर रही थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ साहब थे और दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही थी। मदरसा बोर्ड अधिनियम जो 2004 बना हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने वही मान कर दिया, यानी हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि मदरसा बोर्ड अधिनियम असंवैधानिक है, इसे खत्म कर देना चाहिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसे संवैधानिक करार देते हुए हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। और साथियों, मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया, जिसमें मदरसों में पढ़ रहे 17 लाख बच्चों को बड़ी राहत मिली। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि मदरसे रहेंगे तब हम रहेंगे। हमने पहले भी कहा था कि अगर मदरसा बोर्ड रहा तो हम सभी रहेंगे। तो आज वो घड़ी आई, वो फैसला भी आया हम सभी के पक्ष में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि वो फैसला आ गया और मदरसा बोर्ड को सुरक्षा प्रदान किया गया। वो सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी जो अभी तक मिल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16,000 का सवाल है, उनकी शिक्षा का सवाल है। इस पे फैसला जल्दबाजी करना बहुत बड़ा वो होगा, इसलिए सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले को और जो NCPCR ने अपना लेटर लगाया था उसको भी खारिज कर दिया और उन सब के फैसलों को पलट करके मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक करार देते हुए उसे पूर्णतः संचालन करने का आदेश दे दिया कि जैसे मदरसे पहले चल रहे थे वो मदरसे आज अब पहले की तरह ही संचालित होते रहेंगे। साथियों, इस फैसले से उत्तर प्रदेश में 16,000 मदरसों को बड़ी राहत मिली। 16,000 मदरसों को बड़ी राहत मिली है और उसमें पढ़ रहे 17 लाख बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ। साथियों, अब आप बताइए कि मैं जो पहले आप तक खबर पहुंचा रहा था, आप सभी कह रहे थे कि झूठी खबर मत परोसा करो, खुद घर पर बैठकर वीडियो बनाते हो। तो साथियों, मैं उन साथियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मदरसे में केवल 40 से 45 मिनट का समय मिलता है, वो भी इंटरवल का समय। अगर कोई न्यूज़ कहीं से मिली तो उस दरमियान आपने देखा होगा हमारे बहुत से ऐसे वीडियो हैं जो हम मदरसे में ही बैठकर बनाए हुए हैं और अपलोड कर दिए हैं। अगर न्यूज़ कुछ देर से मिली या समय नहीं मिला मदरसों में, तो हम घर पर जब आते हैं इत्मीनान से न्यूज़ को तैयार करते हैं और आप सब तक
यूट्यूब के माध्यम से वो खबर देते हैं। तो साथियों, जिनकी निगेटिव सोच है वो सोचते रहेंगे, और हम शिक्षण कार्य में आज से हम जुड़े हुए नहीं हैं। 2002 से हम शिक्षण कार्य में जुड़े हुए हैं साथियों, और अपना योगदान दे रहे हैं। आज भी हमारी योजना रुकी हुई है, पैसे नहीं आ रहे हैं, फिर भी हम मदरसे में टाइम टू टाइम ड्यूटी देते हैं। जब मदरसे से छुट्टी मिलती है उस दरमियान हम अपना दूसरा कारोबार करते हैं, क्योंकि जीने के लिए कुछ ज़रूरी है, कुछ करना ज़रूरी है। हम हरामखोरी नहीं करते और ना दूसरों पर ब्लेम लगाते हैं। साथियों, मेरा टॉपिक था कि आज हम सबको बहुत बड़ी राहत मिली है कि हमारा मदरसा बोर्ड सुरक्षित हो गया। पहले की तरह चल रहा था, अब वो इसी तरह चलता रहेगा। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि जब सुनवाई मदरसे बोर्ड की हो जाएगी और वो सुरक्षित हो जाएगा, उसे संवैधानिक करार दे दिया जाएगा, तब वहीं से शुरू होगा असली खेल। वहीं से शुरू होगा हमारे भविष्य का खेल, क्योंकि सरकारें अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें आभास ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इस योजना को यहाँ से कुछ और करके चालू कर दें और वहाँ मदरसा बोर्ड ही खत्म हो जाए, तो मदरसे संचालित कैसे होंगे। अब ये संशय भी खत्म हो गया और बहुत बड़ी साथियों, बहुत बड़ी राहत है ये। जरा सा भी फैसला इधर उधर होता तो वो 16,000 मदरसे खत्म हो जाते, गैर निष्क्रिय हो जाते, सरकार की निगाह में उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो 16,000 मदरसे हैं, जो जिस तरह से पहले चल रहे थे, वो उसी तरह संचालित रहेंगे और उनको कानूनी सुरक्षा भी प्राप्त होगी। कुछ ऐसी बातें कही जैसे कामिल फाजिल की डिग्रियों को लेकर, वो उस पे हो सकता है कि गवर्नमेंट रोक लगा दे, और बाकी मुंशी मौलवी आलिम तक डिग्रियों का मान उसने कर रखा कि ये डिग्रियां मान रहेंगी और उसके आगे की डिग्रियां मदरसा बोर्ड जारी नहीं कर सकता। साथियों, मैं कहना चाहता हूं आप सभी को, आप धैर्य रखिए और दुआएं करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला वो घड़ी भी आएगा जब फैसला हम सब के पक्ष में होगा, और यही यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी इस योजना को उत्तर प्रदेश से चलाएंगे और हम सब का भविष्य उज्जवल बनाएंगे। मैं पुनः एक बार इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि हमारी आवाज़ को, हमारी पुकार को, हमारे दर्द को समझें और सुनें, और हमारी योजना का संचालन जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करें, ताकि हम सब का भी जो भविष्य अंधकारमय है वो उज्जवल हो जाए। साथियों, पहल हो चुकी है। माननीय मंत्री श्री दानिश आजाद साहब ने पहल कर दी है, पहले भी पहल करते रहे। इस बीच में दो सप्ताह के बीच उन्होंने बहुत अहम जानकारियां मीडिया के माध्यम तक पहुंचाई है। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर उनसे भेंट करके पुरजोर तरीके से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की आवाज़ को उठाया। दूसरी तरफ दिल्ली में
एक अखबार न्यूज़पेपर में हमारी आवाज़ को उठाया पुरजोर तरीके से, तो मैं उनका सराहनीय और स्वागत करता हूं और स्वागत योग्य है। उनका कदम सराहनीय है कि हम सब के लिए वो इतने चिंतित हैं और हमारा कार्य करने के लिए वो अग्रसर हैं, तैयार हैं, करवाने के लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द माइन दानिश आज़ाद साहब के कोशिशों का जो कोशिश कर रहे हैं उसका रंग बहुत जल्द आ जाएगा और हम सब के चेहरों पर खुशी आएगी। आज इस फैसले से हम बहुत खुश हैं, हमारे सभी शिक्षक साथी बहुत खुश हैं कि हमारा मदरसा बचा तो हम बच जाएंगे। आज हमारे मदरसे बच गए हैं, उसमें पढ़ा रहे तमाम वलमा, उसमें शिक्षक जो मदरसा में जुड़े हुए थे, जिनकी सैलरी गवर्नमेंट दे रही थी, यूपी गवर्नमेंट दे रही थी, उन सबको बड़ी राहत मिली है। उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी तन मन धन से, मेहनत से, ईमानदारी से मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम पुरजोर तरीके से पढ़ाएं। बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं और ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति करें, बिना इंटरव्यू लिए उन शिक्षकों की नियुक्ति ना करें। मदरसों में सब्जेक्ट टीचर जब नियुक्त करेंगे तो बेहतरीन तरीके से उस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। मैं मदरसा प्रबंधकों से भी अपील करना चाहूँगा जो एडेड मदरसों में हैं, अपने मदरसों में बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षक नियुक्त करें, विषय के जानकार हो, बीएड हो, एमएड हो, उसकी नियुक्ति करें ताकि वो बेहतरीन तरीके से आपके बच्चों को का मुस्तकबिल संवार सके, उसका भविष्य संवार सके। लास्ट में मैं कुछ आप सभी तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि साथियों, आप हौसला अफजाई करने के बजाय हम सब के मनोबल को आप तोड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिन्हें लिखने का तरीका नहीं, तेरे को मेरे को लिखकर सवाल करते हैं और अब क्या बताया जाए। खैर, आपका काम है जो आप करते हैं, मेरा काम है जो मैं करता हूं। आप सब अपनी दुआएं बनाए रखिए। इंशाअल्लाह ताला इसी प्रकार खबर आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।